A door 1.6 meter wide require a force of 1 Newton to be applied at the free end to open or close it. The force that is required at the point 0.4 meter distance from the hinge for opening and closing the door. हिंग्स का मतलब होता है कि जिस एक्सिस के अबाउट वो घूमता है डोर, ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट क्या करता है ये घूमता है, उसको बोलते हैं हिंग्स। ठीक है, तो इस केस में इसने बोला है कि डोर की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, डोर जो है उसकी लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 1.6 मीटर, और ये जिस एक्सिस के अबाउट वो घूमता है, आप खोलते हो बंद करते हो तो जिस एक्सिस के अबाउट वो घूमता है उसको हिंग्स बोलते हैं। तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, विड्थ जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1.6 मीटर। अब इसने कहा कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है इसके एंड पे, यहाँ पे 1.6 मीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ओपन और क्लोज कर सकते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू में 1, तो 1.6 न्यूटन मीटर इतनी हो जाएगी, इतना टॉर्क लगाना पड़ रहा है हमें इसे खोलने के लिए। अब इसने कहा है कि द फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड एट द 0.4 मीटर डिसेंड फ्रॉम द हिंग्स फॉर ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा हमें कि अगर हम इससे 0.4 मीटर यहाँ पे अगर फोर्स लगाएं उतना ही टॉर्क आए, कि इस केस में इसने बोला कि 0.4 मीटर पे बाद कितना फोर्स की वैल्यू पड़ेगी कि टॉर्क उतना ही आ जाए। जब हम क्या लगा रहे थे 1.6 मीटर पे 1 न्यूटन का फोर्स, तो फोर्स की वैल्यू बतानी है कि टॉर्क उतना ही आ जाए, यानी कि यहाँ पे 0.4 मीटर डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगाए कि टॉर्क इतना ही आ जाए, तो उस फोर्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। अब देखो पहले इतना लगाना पड़ रहा था, अब देखो डिस्टेंस कितने टाइम कम हुई है, 4 टाइम्स कम हुई है डिस्टेंस। पहले थी 1.6 मीटर पे, अब कितने पे लगा रहे हो 0.4, तो 4 टाइम डिस्टेंस कम होगी, तो फोर्स क्या हो जाएगा 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस केस में पहले लगा रहे थे फोर्स 1 न्यूटन का, अब कितना लगाओगे 4 न्यूटन का। ऐसे भी कर सकते थे, इस केस में फॉर्मूला भी लगा दो, टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, तो टॉर्क की वैल्यू 1.6 आनी चाहिए, आर की वैल्यू 0.4 और एफ की वैल्यू आपको बतानी है, तो 1.6 डिवाइड बाय में 0.4, तो एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4 न्यूटन। ऐसे भी कर सकते थे, क्योंकि टॉर्क उतना ही लेके आना है, डिस्टेंस अगर कम कर दी तो फोर्स क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। पहले अगर 1.6 मीटर पे 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा था, तो अब डिस्टेंस जो है 4 गुना कम कर दी, तो फोर्स 4 गुना क्या हो जाएगा कम ज़्यादा हो जाएगा, ताकि टॉर्क उतना ही आ जाए। तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें 4 न्यूटन। एनी डाउट? किसी भी डोर का टॉर्क कांस्टेंट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, मतलब इसने बोला, इस क्वेश्चन में बोला है कि अगर क्वेश्चन में ये ना बोलता कि इतना टॉर्क आना चाहिए, तो वो गिवन होता कि फोर्स की वैल्यू क्या हो कि टॉर्क इतना आएगा फिर। तो इस केस में अगर आप इसको किसी भी डिस्टेंस पे करोगे तो टॉर्क की वैल्यू जो है वो फिर आपको फोर्स कम ज़्यादा करना पड़ेगा, टॉर्क की वैल्यू फिर कांस्टेंट रह सकती है। अगर आप डोर को डिस्टेंस कम ज़्यादा करके, जिस एक्सिस के अबाउट खुल रहा है या बंद हो रहा है, अगर आप डिस्टेंस कम ज़्यादा करोगे तो आपको टॉर्क उतना ही रखना है, तो फोर्स की वैल्यू कम ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप आसानी से खोल सकते हो, एंड से अगर पकड़ के खोलते हैं तो आसानी से खुल जाता है। अगर आप बीच में डिस्टेंस बिल्कुल नज़दीक जाके डोर को खोल के देखो, उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है आपको, तो उसमें फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर फोर्स आप उतना ही रख रहे हो तो टॉर्क वेरिएबल हो जाएगा। फिर आप फोर्स अगर मान लो कि फोर्स कम ज़्यादा नहीं कर रहे तो टॉर्क की वैल्यू उस हिसाब से कम ज़्यादा हो जाएगी। अगर इस केस में पूछ लेता, मान लो इतना फोर्स लगा रहा है, फोर्स की वैल्यू देता तो टॉर्क बताओ कितना होगा, तो टॉर्क की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है, बट उस केस में फोर्स आपको फिर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर 1 न्यूटन का लगाते 0.4 पे तो टॉर्क का लगा जाता 0.4 न्यूटन आ जाता। तो टॉर्क की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है अगर आप फोर्स फिक्स रख रहे हो। तो अगर फोर्स आप कम ज़्यादा कर रहे हो तो टॉर्क की वैल्यू फिक्स रह सकती है, उसमें कांस्टेंट रह सकता है टॉर्क। एनी डाउट?